हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं साहिल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का विविध प्रश्नावली। दोस्तों, ये विविध प्रश्नावली का वीडियो नंबर 2 है। दोस्तों, आज हम लोग विविध प्रश्नावली का पूरा जितने भी सवाल दे रखे हैं पूरा इस वीडियो में संपन्न समाप्त करने वाले हैं। तो चलो फिर हम देखते हैं आखिरकार सवाल नंबर 8। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 7 तक पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं सवाल नंबर 8 से लेकर बाकी जो भी सवाल बच रखे हैं हम उसे पूरा करेंगे। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 8 से कि आखिरकार सवाल नंबर 8 में क्या दे रखा है और उसे किस तरीके से हम सोच करके सवालों को लगा सकते हैं। सॉरी। तो दोस्तों, यहां से हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 8। जैसा कि सवाल नंबर 8 में दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए। मतलब कुछ सवालों को दे रखा है और हमें बोल रहा है कि सिद्ध करो, उसे सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो यहां से जो 8th नंबर सवाल है, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल 1/2 कॉस इनवर्स ब्रैकेट में है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। उसके बाद दोस्तों कुछ लिमिटेशन दे रखा है, x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 1। ठीक है, ऐसा कुछ। और आपसे बोल रहे हैं कि आप इसको LHS को RHS के बराबर सिद्ध कर दो सॉरी, या फिर RHS को LHS के बराबर सिद्ध कर दो, तो आपका ये जो सवाल है ये प्रूफ हो जाएगा। तो हम करते क्या है दोस्तों, हम पहले इसको कुछ मान करके चलते हैं। यहां से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो पहले आप इसे कुछ मानो। देखो, माना रूट एक्स को मैंने मान लिया दोस्तों टेन थीटा। रूट एक्स को क्या माना? टेन थीटा। अगर मैंने रूट एक्स को टेन थीटा किया तो अगर दोनों पक्षों में मैंने वर्ग कर दूं दोस्तों, अगर दोनों पक्षों में वर्ग कर दूं तो बन जाएगा क्या? ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज सॉरी एक्स इज इक्वल, क्योंकि कड़ी हट जाएगा, एक्स इज इक्वल टेन स्क्वायर थीटा। अगर यहां से इसका मान आ गया, एक्स का मान आ गया टेन स्क्वायर थीटा, तो आपको करना क्या है, यहां से अगर आप थीटा का मान निकालना चाहोगे तो क्या निकल जाएगा? थीटा इज इक्वल क्या बन जाएगा दोस्तों? टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स। ठीक है, लेकिन यहां पर देखो हम करते क्या है, सबसे पहले लिखते हैं LHS। हम जब LHS को उतारेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल में दे रखा है हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, आप ना एक्स की जगह पर टेन स्क्वायर थीटा को रखो। एक्स की जगह पे रखते हैं भैया टेन स्क्वायर थीटा 1/2 कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सही है भैया। आगे हम क्या कर सकते हैं, आपको कुछ दिख रहा है क्या? यहां से देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये जो फार्मूला बनता है दोस्तों कॉस टू थीटा का, तो इस पूरे की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? कॉस टू थीटा। तो यहां से हम क्या लिखेंगे? हाफ कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा। ठीक है, आपको पता है कॉस स्क्वायर कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर होता है थीटा, लेकिन यहाँ पर थीटा की जगह पर टू थीटा है, तो यहां से ये बन क्या जाएगा दोस्तों? ये सिंपल बन करके आएगा 1/2। आपको दिख तो रहा होगा ना, 1/2 इंटू टू थीटा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, बचेगा क्या? यहां से बचेगा क्या? थीटा, थीटा की जगह पर है क्या? टेन इनवर्स रूट टू रूट एक्स क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स रूट एक्स। और शायद दोस्तों हमें यही सिद्ध करना था। यहां तक आपको दिख ही रहा होगा सॉरी, हमें प्रूफ क्या करना था कि मैंने RHS को उठाया। सॉरी, यहाँ पर मैंने कुछ गलत लिख दिया है दोस्तों। यहाँ से RHS को मैंने लिया है, LHS को नहीं। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब राइट हैंड साइड। तो मैंने RHS को लिया था और मैंने किया क्या दोस्तों, LHS के बराबर इसे प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ऐसे आप इस तरीके से सवाल को प्रूफ कर सकते हो। सबसे पहले तो मैंने माना रूट एक्स बराबर टेन थीटा, आपको ये मान करके चलना पड़ेगा। अगर आप मान करके चलते हो तो यहाँ से एक फार्मूला डेवलप हो जाएगा, और यहाँ फार्मूला क्या बन रहा है? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस फार्मूला किसका फार्मूला होता है दोस्तों? कॉस टू थीटा का। यहाँ पर मैंने कॉस टू थीटा लिखा, उसके बाद यहाँ से आपको पता है कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर होता है थीटा, तो यहाँ पर उसका यूज किया, 2 से 2 कट गया और आया कितना? थीटा। थीटा का मान यहाँ पर दे रखा है दोस्तों टेन इनवर्स रूट एक्स।
तो यहाँ पर इसका मान आ गया और हमें यही प्रूव करना था, RHS के बराबर मैंने LHS को प्रूव कर दिया। तो दोस्तों चलो इसे मिटा करके उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 9 को। हाँ तो दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 9। जैसा कि सवाल नंबर 9 में क्या दे रखा है दोस्तों, और बोर्ड पर हम लिखते हैं, दे रखा है कॉट इनवर्स, ब्रैकेट में दिया हुआ है √1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, बीच में प्लस √1 माइनस साइन एक्स, सही है, पूरे का बटे दे रखा है √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज किया है और बोल रहा है कि आप सिद्ध करो ये x/2 के बराबर है क्या। लिमिटेशन दे रखा है दोस्तों यहाँ से कुछ ऐसा, हालांकि इसका ज्यादा यूज नहीं होता है, फिर भी लिख ही देते हैं, x बिलोंग्स टू 0 से लेकर π/4, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ से हम करेंगे क्या, इसे प्रूफ करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको ना यहाँ पर कुछ मान करके चलना पड़ेगा, किसी के बराबर लेकर के चलना पड़ेगा। सबसे पहले देखो हम करते क्या है, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आप ना यहाँ से जो √1 प्लस साइन एक्स है, पहले आप इसे लिखो किसी के बराबर। देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम इसे लिख सकते हैं √ साइन x/2 का होल स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। a² प्लस b² का फार्मूला साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, ठीक है। आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो। आगे और क्या करोगे, आप यहाँ से देखो a² प्लस b² प्लस 2ab का फार्मूला बन रहा है, तो हम इसे लिखेंगे क्या, √ साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो ये जो स्क्वायर है ये कर्णी को क्या कर देगा, हटा देगा, तो बनेगा क्या, कर्णी जब हट जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा दोस्तों साइन x/2 प्लस कॉस x/2, ये बचेगा। अब हमें करना क्या है, मतलब हम जहां पर √1 प्लस साइन एक्स है सॉरी, उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन x/2 प्लस कॉस x/2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आप एक काम करो फिर से भैया, आप √1 माइनस साइन एक्स जो है इसे उतार लो। चलो देखते हैं, √1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों आप इसको भी ऐसे सॉल्व करोगे, तो मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से आपको क्या बता रहा हूँ, आप पहले लिखोगे क्या, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस, क्योंकि इसमें माइनस आ गया तो यहाँ पर बीच में माइनस आ जाएगा, -2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। तो यहाँ से देखो जब इसको इस फॉर्म में बदलोगे ना, तो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ ताकि यहाँ पर जगह कम है दोस्तों, तो यहाँ से ये बन करके क्या आएगा, ये बन करके आएगा कॉस x/2 माइनस साइन x/2, ठीक है। आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो इस जरिए से, जिस तरीके से मैंने पहले को किया, ठीक है। और यहाँ पर अब सवाल को करते हैं किस तरीके से करना है, मतलब जहां पर √1 प्लस साइन एक्स है, जहां पर √1 माइनस साइन एक्स है, उसकी जगह पर ये लिख सकते हैं और इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं। तो एक बार अगर हम सवाल को उतार करके फिर सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो देखो कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, अपॉन √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। सबका मान रखते चले जाओ, करना क्या है आपको, सिर्फ मान रखना है बस। कॉट इनवर्स ये हो जाएगा क्या दोस्तों, इसकी जगह पे प्लस वाले की जगह पर हम लिख सकते हैं भैया साइन x/2 प्लस कॉस x/2, बीच में प्लस है, इसकी जगह पर लिखेंगे कॉस x/2 माइनस साइन x/2, पूरे का बटे, फिर यहाँ से क्या लिखेंगे इसकी जगह पर, साइन x/2 प्लस कॉस x/2 माइनस क्यों, ये माइनस यहाँ से क्या कर देंगे हम, ये माइनस इसका जब ब्रैकेट में गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा क्या, माइनस कॉस x/2 प्लस साइन x/2, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। अब आप बोलोगे भैया अब आगे क्या करना है, आगे ये करना है कि आपको यहाँ से जो कट रहा है उसे काट देना है। देखो ये से ये कैंसिल हो रहा है, एकदम हल्के हाथों से काटेंगे दोस्तों, ताकि सिर्फ पता चले कि कट रहा है, ठीक है। और ये से ये काट देंगे। अब बचा क्या, बचा ये
कॉट इनवर्स ये हो जाएगा दोस्तों कॉस 2 कॉस एक्स अपान 2 अपॉन, और ये बनेगा क्या 2 साइन एक्स अपान 2। देखो 2 से 2 फिर से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बचा क्या, बचा तो भैया यही है कि कॉट इनवर्स कॉस एक्स अपान 2 अपॉन कॉस एक्स अपान 2, सॉरी साइन एक्स अपान 2। ठीक है, अब आपको पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों कॉट इनवर्स कॉट एक्स अपान 2। ठीक है, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि कॉस अपान साइन बराबर होता है कॉट, तो यहां से मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब आपको पता है कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर होता है थीटा, तो थीटा की जगह पर है एक्स अपान 2, तो यहां से ये हो जाएगा एक्स अपान 2। ये हो गया दोस्तों इसका LRHS, ये हो गया। मतलब मैंने इसको इसके बराबर प्रूव किया, यही प्रूव करना था कि ये बताओ कि ये x अपान 2 के बराबर होता है या नहीं। तो दोस्तों बस मैंने ये प्रूव किया। चलो फिर इसे मिटा करके करते हैं सवाल नंबर 10 को। तो दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 10। जैसा कि सवाल नंबर 10 क्या दे रखा है, यहाँ से हम देखेंगे tan इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स पूरे का बटे दे रखा है अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, प्रूफ किसके बराबर करना है दोस्तों, पाई बाई 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स। लिमिटेशन जो दे रखा है आप उसे देख करके लिख लेना क्योंकि इसमें कुछ बड़े बड़े दे रखे हैं। ठीक है, तो बस यहाँ से अब देखो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है, सवाल को पढ़ना है, फिर उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है, अगर कोशिश करोगे तो आज नहीं तो कल सवाल जरूर आपको समझ में आएगा, लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो सवाल आपको समझ में ही नहीं आएगा और आप कर भी नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है देखो हम यहाँ से जब हम हल करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप इसे किसी के बराबर मान लो। भैया आप में मैं करता क्या हूँ, x को मैं मानता हूँ cos थीटा के बराबर। x बराबर क्या मान लिया, cos थीटा। तो यहाँ से दोस्तों थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। ठीक है, सही है। आगे हम क्या करेंगे, आगे क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो मान रख दो। करना क्या है, इसमें इसका मान रख दो, x की जगह पर इसका मान रखोगे तो आपको क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा tan इनवर्स। डायरेक्टली मैं मान रखने की कोशिश करूंगा, यहाँ से ये बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि x की जगह पे मैंने क्या रख दिया कॉस थीटा, माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का बटे है दोस्तों अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा आपको। अब आपको क्या करना है, यहाँ से देखो ये एक फार्मूला बनता है दोस्तों, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे लिख सकता हूँ ये है tan इनवर्स, इसकी जगह पे हम लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपान 2। ठीक है, ये एक फार्मूला बनता है, इसकी जगह पे ये चीज लिख सकता हूँ मैं, माइनस अंडर रूट इसकी जगह पे लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2। ठीक इसी प्रकार दोस्तों नीचे भी ऐसे ही हो जाएगा, ये ऐसे आप लगाते चलना ताकि पता चले कि कौन सी लाइन से कहाँ से सवाल शुरू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये बनेगा क्या, अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपान 2, बीच में प्लस तो प्लस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2। ठीक है, ऐसा कुछ। ब्रैकेट को मैं क्या किया, क्लोज कर दिया। अब आप इसकी जगह पर फिर से कुछ लिख सकते हो, यहां से आपको दिख रहा होगा, देखो दोस्तों इसे हम लिखेंगे क्या, tan इनवर्स, इसे लिखेंगे cos थीटा अपान 2 प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस साइन थीटा अपान 2 पूरे का बटे क्या हो जाएगा, cos थीटा अपान 2 प्लस साइन थीटा अपान 2। ठीक है, ऐसा कुछ। आगे क्या करेंगे, यहां से हम सॉल्व कर देंगे। तो देखो आप इसे क्या लिख सकते हो, सबसे पहले आप क्या करो, इन सभी में आप ना cos, इन सब में आप कर दो cos थीटा अपान 2 का सॉरी डिवाइड कर दो सभी में। आप जब डिवाइड करोगे cos थीटा अपान 2 का तो ये बनेगा क्या, ये बन जाएगा tan इनवर्स। tan इनवर्स जब आप cos थीटा अपान 2 का करोगे तो ये 1 माइनस tan थीटा अपान 2 बनेगा अपॉन 1 प्लस tan थीटा अपान 2 बनेगा, ऐसा कुछ बन जाएगा।
क्योंकि ये टेन थीटा अपॉन टू कैसे बन जाएगा, क्योंकि अगर आप कॉस थीटा अपॉन टू से जब मल्टीप्लाई करोगे तो साइन अपॉन कॉस बराबर होता है 10, तो मैंने यहाँ पे वही कर दिया। अब आपको करना क्या है, अभी आपको इसका फार्मूला पता है क्या, इसका फार्मूला पता है क्या भैया? इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो इसका जब हम फार्मूला लगाएंगे तो आप यही कर सकते हो, ये बनेगा क्या, टेन इनवर्स, ये दोस्तों बन जाएगा टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा अपॉन टू। इसे इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि ये एक फार्मूला बनता है दोस्तों। अब यहाँ से ये क्या, हमें क्या पता है कि टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर होता है थीटा, लेकिन थीटा की जगह पर क्या है, पाई बाई 4 माइनस थीटा अपॉन टू। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम सीधा, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं पाई बाई 4 माइनस थीटा अपॉन टू लिख सकते हैं। ठीक है भैया, अब आगे क्या करेंगे, थीटा की जगह पर क्या दे रखा है दोस्तों, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, पाई बाई 4 माइनस, यहाँ से कॉस हाफ लिख सकते हो या फिर डायरेक्टली आप लिख दो कॉस इनवर्स एक्स अपान टू। हमें प्रूफ क्या करना था, या फिर आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो 1 अपान टू, सही से ही लिख देते हैं जिस तरीके से इसमें प्रूफ करने को बोल रहा है, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये क्या था दोस्तों, ये था हमारा RHS सॉरी। तो यहाँ से दोस्तों ये था सवाल नंबर 10। कितने आसान तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व कर चुके हैं। चलो फिर इसे मिटा करके करते हैं सवाल नंबर 11 को। तो दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 11। जैसा कि सवाल नंबर 11 में दोस्तों प्रूफ करने को नहीं बोल रहा है, उसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को सरल कीजिए, मतलब इसे करना क्या है, हमें सरल करना है। तो देखो हम करेंगे क्या, सबसे पहले सवाल नंबर 11 को उतारते हैं। क्या है, टू टेन इनवर्स ब्रैकेट में कॉस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टेन इनवर्स टू कॉसेक एक्स। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप इसे सरल करो। सरल करने का मतलब है कि आप इसको भी लेकर के चल सकते हो और इसको भी, दोनों को साथ में लेकर के चल सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले आप ना एक बार इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो। कैसे करोगे, आप अगर सवाल को उतारना चाहो तो उतार लो, नहीं तो डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। यहाँ से पहले करो टू टेन इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टेन इनवर्स टू कॉसेक एक्स। मैंने एक बार इस सवाल को फिर से उतार दिया। अब इसे सॉल्व कैसे करोगे, देखो हम इसे क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स ब्रैकेट में टू कॉस एक्स अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब बनेगा क्या दोस्तों, यहाँ से इज इक्वल, इसे हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स, इसे लिखेंगे टू कॉसेक एक्स, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। अभी आपको पता है यहाँ पर टेन इनवर्स है, तो दोनों तरफ का टेन इनवर्स हट जाएगा, तो बचेगा कितना, टू कॉस एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स। भैया आप साइन स्क्वायर एक्स कैसे लिख दिए, साइन स्क्वायर एक्स इसलिए मैंने लिख दिया क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से ये लिख दिया मैंने। बट यहाँ से ये 10 तो हट जाएगा, बचेगा क्या, 2 अपान साइन एक्स। साइन एक्स कैसे भैया, साइन एक्स इसलिए क्योंकि यहाँ पर कॉसिक है, कॉसिक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है, तो मैंने वही कर दिया यहाँ पर। अभी आपको पता है ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, हल्के हाथों से मैंने काट दिया, और एक साइन से एक साइन ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या दोस्तों, बचेगा सिर्फ कॉस एक्स अपान साइन एक्स इज इक्वल 1। ठीक है, इसे आप क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो कॉट एक्स बराबर पाई बाई 4 लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप इसे सॉल्व करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। कितने आसान तरीके से सवाल को हमने सॉल्व किया। चलो इसे मिटा करके करते हैं सवाल नंबर 12 को। हाँ तो दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 12। जैसा कि सवाल नंबर 12 में क्या दे रखा है, सबसे पहले हम सवाल को उतारेंगे। यहाँ से टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इज इक्वल हाफ टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसमें कुछ लिमिटेशन दे रखा है, जो एक्स है बड़ा है 0 से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सॉरी, आप इसे जब सॉल्व करोगे ना, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। भैया आप बार बार कोशिश करने की बात करते हो, क्योंकि हाँ और क्या, कोशिश ही तो कर सकते हैं ना। अगर सवाल आ रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं, नहीं आ रहा है तो फिर बाद में क्या करेंगे भैया, हम अपने से नॉलेजेबल इंसान से क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर, अब देखो यहाँ से हमको करना क्या है सॉरी, एक बार मेरी मानो तो सवाल को उतार लो, टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इज इक्वल हाफ टेन इनवर्स एक्स। ठीक है,
अभी आप करो क्या, आप इतने पूरे को कुछ लिख सकते हो क्या, कुछ लिख सकते हो क्या, यहाँ से आपको कुछ दिख रहेगा भैया, हम इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल हाफ tan इनवर्स x। ठीक है, अब आप ये मत पूछना कि भैया आप इसे ऐसे कैसे लिख दिए, क्योंकि ये एक फार्मूला बन करके ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसे आपको कई बार बता रखा है दोस्तों, आप जाकर के पीछे भी देख सकते हो। हालांकि यहाँ से इस तरीकों आप ऐसे समझो कि मैंने इसे क्या किया, इस तरीके से लिख सकता हूँ और मैंने लिख दिया। अब आपको पता है कि tan इनवर्स पाई बाई 4 जो होता है वो 1 के बराबर होता है ना। आपको पता है कि tan थीटा जो होता है पाई बाई अगर 1 हो, अगर 1 के बराबर हो, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये 45 अंश का मान होता है। ठीक है, तो ठीक वही करना है हमें यहाँ पर। हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं पाई बाई 4, और इसे क्या करेंगे, इसे उस साइड लेकर के जाएंगे, तो ब्रैकेट के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, हाफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। ठीक है, अभी आपको करना क्या है भैया, आप इसका एलसीएम लेकर के आप क्या लिख सकते हो, देखो पाई बाई 4 इज इक्वल 3 tan इनवर्स x अपान 2। ठीक है, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आपको पता है, देखो इसे यहाँ से 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार, 2 बार, और यहाँ से आओ आगे लिखते हैं, ये बन क्या गया दोस्तों, ये 3 tan इनवर्स x इज इक्वल पाई बाई 2 बना। इसे हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x इज इक्वल पाई बाई 6, 3 इस तरफ चला आया। अब हम इसे लिख क्या सकते हैं, x इज इक्वल tan पाई बाई 6 लिख सकते हैं। ठीक है भैया, और बस यहीं से इतना, आंसर सही है। आगे अगर आप इसको करोगे, आप अगर इसको करोगे तो ये किसका मान आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 का। हालांकि x बराबर आ जाएगा क्या, 1/√3 क्योंकि tan 30 का मान होता है 1/√3। ये हो गया इसका मान। ठीक है, आंसर इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। चलो फिर इसे मिटा करके करते हैं सवाल नंबर 13। तो हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 13। जैसा कि सवाल नंबर 13 में क्या दे रखा है, आओ देख ही लेते हैं। दिया है कि साइन tan इनवर्स x, यहां से मॉड x छोटा है 1 या फिर बराबर, इसमें बोल रहा है बराबर होता है किसके, ठीक है, ऐसा कुछ इसके बराबर होता है। तो आपको करना क्या है, इसमें कुछ ऑप्शन दिया है और उसी को आपको क्या करना है, टिक करना है कि किसके बराबर होता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, चलो एक बार इसे सवाल को उतारते हैं, लिखते हैं साइन tan इनवर्स x। हम मानते हैं दोस्तों, माना tan इनवर्स x बराबर में मान लिया थीटा, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, x बराबर tan थीटा। तो यहाँ पर हम tan इनवर्स से x बराबर क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो ये बनेगा क्या दोस्तों, साइन tan इनवर्स x, इसे हम लिख क्या सकते हैं, साइन थीटा। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। अभी आपको पता है दोस्तों, यहाँ से अगर मैं यहाँ से राइट एंगल ट्रिंगल बनाऊं, इसे 1 मानूं और इसे x मानूं, तो ये इसका जो कर्ण जो निकल कर आएगा 1 + x² आएगा अंडर रूट में। ठीक है, सही है भैया। अभी आपको पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यही होता है। हाँ भैया, लंब तो हो गया ये x, कर्ण क्या हो गया, अंडर रूट 1 + x²। ऑप्शन में जो आंसर यही है उसी को हम क्या करेंगे, सही कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर सर, आई मीन भैया। तो ठीक है, ये जो है डी नंबर ये है सही। ठीक है, तो आप इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हो। चलो फिर इसे हटा करके हम इसे मिटा करके करते हैं लास्ट सवाल, 14 नंबर सवाल दोस्तों। हाँ तो दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 14। तो जैसा कि ये लास्ट सवाल है, आपको पता है हम क्या करेंगे, इसे पहले एक बार सवाल को उतारते हैं। दे रखा है, यदि साइन इनवर्स 1 - x -2 साइन इनवर्स x इज इक्वल π/2। तो आपको इसमें से कह रहा है कि x का मान ज्ञात करो, तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, ऐसा कुछ। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले देखो आप ये कर सकते हो, आप एक बार इस सवाल को उतार लो यहां से, साइन इनवर्स 1 - x -2 साइन इनवर्स x इज इक्वल π/2। ठीक है,
देखो हम मानते हैं दोस्तों, यहाँ से माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा माना, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो जहां पर आपको दिख रहा है एक्स, वहां पर आप लिख सकते हो साइन थीटा, और जहां पर थीटा दिख रहा है वहां पर साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हो। तो चलो यहाँ से करते क्या है, इसका मान रखते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा माइनस 2 थीटा। टू थीटा क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा थीटा, इधर बन जाएगा पाई बाई 2, वैसे ही चलेगा ये, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, देखो कर क्या सकते हैं भैया, इसे उस तरफ लेकर के जाते हैं, ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा, और ये उस तरफ जाएगा तो बनेगा क्या, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, माइनस की जगह पे हो जाएगा प्लस 2 थीटा, ठीक है। ये माइनस है, उस तरफ जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस 2 थीटा। तो अब क्या बनेगा, देखो यहाँ पर ये इनवर्स में उस तरफ भी जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखो इनवर्स हट जाएगा तो बनेगा 1 माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा पाई बाई 2 प्लस थीटा, सॉरी 2 थीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 थीटा। अब यहाँ से आपको पता है इसका मान क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, देखो सॉरी यहाँ से थीटा नहीं लगेगा, सिर्फ साइन साइन रहेगा, हो जाएगा साइन सॉरी। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल, इसे हम लिखेंगे क्या, साइन पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों कॉस 2 थीटा, ठीक है। इसे क्या लिख दिया मैंने, कॉस 2 थीटा। अब आप क्या लिख सकते हो इसे, देखो आप इसे लिख सकते हो दोस्तों, इस चीज को आप क्या लिखोगे, सिंपल 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0 कर सकते हो आप इसे ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो अब आगे यहाँ से क्या करोगे सॉरी, देखो यहाँ से हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो पहले यहाँ से अगर मैं साइन थीटा कॉमन लेने की कोशिश करूँ तो हो सकता है, नहीं आप कॉमन मतलब आप देखो डायरेक्टली यहाँ से मैं एक्स का मान ज्ञात करना है ना, तो आप यहाँ से मान ही रख दो, मान रख दो साइन थीटा बराबर एक्स है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा क्या 2x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, ऐसा कुछ। अब यहाँ से आप अगर x कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो बचेगा 2x माइनस 1 इजुकल 0, तो एक मान यहाँ से क्या निकलेगा, x बराबर 0 करेंगे तो एक मान तो x का मान 0 निकल गया, दूसरा अगर x 2x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे, 2x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x का मान यहाँ से 1/2 निकल जाएगा। तो मतलब इसका दो मान आया, पहला तो आया कौन कौन सा, 0 और 1/2, ये दो मान है दोस्तों इसका, और जो कि ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ से आप ऑप्शन नंबर ए को टिक मार करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो दोस्तों ये था सवाल नंबर 14। आशा करता हूँ आपको जो भी मैंने आपको सवाल बताया, जितने भी सवाल बताए आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी ऐसे ही न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।